प्रभु द्वारिका जाने को हुए और उसी समय कुंती माँ से पूछते हैं, बुआ आप कुछ मांगो। तो आप जानते हैं कुंती ने क्या मांगा? हमसे भगवान कहें बालकों कुछ मांगो तो पूरी लिस्ट बनाकर तैयार रख लेंगे, प्रभु ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। लेकिन जब कुंती से पूछा तो कुंती को भगवान क्या देकर जा रहे हैं? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि इन सभी पूरे उस क्षेत्र का राज्य प्रभु देकर जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा शासन था। कौरव जिस पर शासन करते थे वो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ कोई छोटा मोटा शासन नहीं था। मथुरा भी उसके अंदर आता था। बड़े बड़े पंजाब, पांचाल देश तक राज्य हुआ करते थे उनके। बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य को प्रभु सौंप कर जा रहे हैं, सुख देकर जा रहे हैं। कुंती को राजमाता का पद देकर जा रहे हैं प्रभु। आज पूछा, बुआ आज जो कुछ मांगोगी वो मैं आज दूंगा, क्योंकि आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपके सरल स्वभाव से मैं प्रसन्न हूँ। जब ये प्रभु ने कहा ना, तो प्रभु ने मानो ब्लैंक चेक दे दिया हो, जितने तुम्हें संख्या लगाने हैं लगा लो। जैसे कोई चेक दे दे आपको कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ पर जितनी संख्या आपको लगानी है, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, जो लेना है बस अपनी संख्या डाल दो। प्रभु ने वो चेक पकड़ा दिया, कहा जो कुछ मांगना है सो मांगो। ब्रह्मा आदि तो डर गए, महाराज कहीं हमारा ब्रह्मलोक ना मांग ले, कुंती माँ अगली बार ब्रह्मा जी बन जाए। तो सब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कन्हैया, यदि मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो। क्या मांगा? मुझे दुख दे दीजिए। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैया ये तुमने क्या मांगा? दुख में तो तुम पूरे जीवन ही रही हो। तुम्हारा जन्म दुख में, तुम्हारा पालन पोषण दुख में, तुम्हारी किशोर अवस्था दुख में, तुम्हारा विवाह काल दुख में, तुम्हारे बालकों के साथ तुम वन वन भटकी तो दुख में, बालकों के साथ इतना उत्पीड़न हुआ, पीड़ा हुई तब आप दुख में, आपकी पुत्र वधू का अपमान किया तब आप दुख में, आपके बालकों के साथ अत्याचार हुआ तब आप दुख में थी, महाभारत जैसे युद्ध में तब आप दुख में थी। आज खुशी का मौका है, आज आपके 5 बालकों को राज्य मिला है, आप राजमाता बन गई हैं, फिर आप दुख क्यों मांगती हैं? तब कहते हैं, कुंती कहती हैं, प्रभु जीवन में जब दुख थे ना, तो मैंने अपने जीवन में कभी किसी सगे संबंधी का साथ नहीं मांगा। मैंने अपने पिता जो कि योग्य थे, कुंत देश के राजा थे, मैंने कभी उनसे जाकर सहायता नहीं मांगी कि पिताजी मुझे मेरे बालकों के साथ अपने यहाँ निवास दे दीजिए। मेरे पिता, प्रपिता, ससुराल पक्ष इतना संपन्न था, मेरे पति का राज्य होने के बाद भी मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी कि मुझे मेरे बालकों का राज्य दे दीजिए। मैंने कभी अपने बहनों से या भाइयों से सहयोग नहीं मांगा। जब जब दुख में मुझ पर पड़े तो मेरी दृष्टि केवल हरि आप पर थी, क्योंकि मैंने हमेशा उन दुखों में आपको पाया। मानती हूं कि मेरे जीवन में बड़े कष्ट थे, लेकिन मैंने हर जगह, हर समय जब जब आपको पुकारा, आप दौड़े चले आए और मेरे बालकों के हर एक कष्ट को आपने निवारण किया। कैसे भूल जाऊं माधव कि दुख में आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। आज आप सुख में मुझे देकर जा रहे हैं, लेकिन सुख के साथ साथ आप द्वारिका जा रहे हैं। अब आप मेरे समीप ना रहेंगे, क्योंकि ये सुख मेरे जीवन में आए तो भगवान दूर हो जाते हैं। मुझे वो दुख बड़े प्यारे हैं, मुझे दुख दे दीजिए, लेकिन आप मेरे समीप रहिए। दुख के बहाने ही सही आप मुझे याद तो रहेंगे, दुख के बहाने ही सही आप मेरे नज़दीक तो रहेंगे। याद रखिए, जीवन में जब दुख आते हैं तब भगवान हमारे बड़े नज़दीक होते हैं महाराज। हमारी हर एक प्रार्थना को, हर एक बात को सुन रहे होते हैं, और सुख में तार कट जाता है भगवान का और हमारा, वो कनेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए दुख अगर जीवन में आ रहे हैं तो ये समझिए
कि भगवान आपको कुछ बड़ा विशेष देना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसको पाकर आप जीवन की जो आपने कभी सोचा कल्पना ही नहीं की थी उस चीज को प्राप्त कराना चाहते हैं, जिसको पाकर आप संतुष्ट हो जाएंगे। आप संतुष्टि की प्राप्ति करेंगे। कहते भगवान से बड़ा मूर्तिकार कोई नहीं है। जैसे एक जंगल की लकड़ी थी, उसने मूर्तिकार से कहा साहब मुझे कोई मूर्ति का रूप दे दीजिए, मुझे सुंदर बना दीजिए। उसने कहा सुंदर बनना होगा तो पीड़ा झेलनी पड़ेगी। उसने कहा पीड़ा झेलूंगी लेकिन आप मुझे बना दीजिए, सुंदर रूप दे दीजिए। तो मूर्तिकार ने अपनी छेनी हथौड़ा निकाला, लकड़ी को रूप देना चालू किया। अब वो चिल्लाने लगी नहीं नहीं मुझे लग रही है, मुझे मत मारो मत मारो। वो ये कह रही है देखो तुम्हें सुंदर भी बनना है तो कष्ट तो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। अगर सुंदर बनना है तो कष्ट तो अवश्य झेलने पड़ेंगे। उसने कहा मुझे सुंदर बनना है पर कम मुझे मारो। उसने कहा तुम्हें सुंदर बनना है ना, एक बात पर याद रखो, सुंदर बनना है ना। और वो लग गया। ये लकड़ी चिल्लाती रही लेकिन वो महाराज चोट देता गया, उसको सुंदर आकार देता गया। और एक दिन वही लकड़ी जो जंगल की टहनी बनी थी वही एक मंदिर में मूर्ति के रूप में पूजा का विग्रह बन करके आज लोग हजारों लोग आरती उतार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने दुखों को सहन किया था, पीड़ाओं को सहन किया था, जिससे आज उसकी मूल्यता बढ़ गई। जब जीवन में दुख आते हैं तब याद रखिए दुख आपको एक मूल्यता देते हैं, आपको मूल्यवान बना देते हैं। जो चीज़ें कमी आपके जीवन में प्राय होती है वो दुख आने के बाद उनसे आप कुछ सबक लेकर आगे ज्ञानी बन जाते और वो जीवन में भूल नहीं होती। कहा भी सुख भी मुझे प्यारे हैं। भगवान से कहें प्रभु चाहे आप सुख दीजिएगा दुख दीजिएगा जैसी आपकी मर्जी, जिस इच्छा में राखो, पर मुझे दोनों ही आपकी आशीर्वाद प्यारे हैं। क्योंकि आपकी सत्ता जब तक आप मेरे साथ हो तो ये सुख दुख भी मुझे फूल के समान लगेंगे। इसलिए कहता है छोड़ू मैं किसे, हाँ छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ये दोनों ही प्रभु आपके हैं। आज कुंती माँ दुख मांगती है और कहते हैं जब भक्त ये ऐसा कह देता है तो भगवान पे देने के लिए कुछ बचता नहीं है, प्रभु अपने आप को ही दे जाते हैं। आज प्रभु द्वारिका गए हैं, यहाँ से प्रभु ने अपनी लीला को विराम किया। यहाँ पर पांडवों को पता जब चलता है कि प्रभु ने अपनी लीला विराम कर दी है द्वापर युग की, आज सभी पांडव परीक्षित को 12 वर्ष की आयु में राज तिलक दे करके हिमालय की ओर निकल गए। कुंती माँ को पता चला प्रभु ने अपनी उस लीला को विराम किया है, तो यहाँ आज कुंती जी ने अपने प्राण वहीं तक क्षण छोड़ दिए हैं। यहाँ पर परीक्षित राजा बनता है। कितनी आयु थी परीक्षित की? 12 वर्ष। 12 वर्ष पर इस भूमि का सम्राट बन जाता है, बहुत बड़ा यज्ञ करता है। और कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया उसने और अश्व छोड़ा गया। पहले क्या होता था, यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञ में एक घोड़े का पूजन कर दिया जाता था और उसके गले में एक पत्र लटका दिया जाता था। उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जिस राज्य में वो जाता था उस पत्र पर लिखा होता था जिस भी राजा ने इस घोड़े पर हाथ लगाया उसे युद्ध करना पड़ेगा। किससे युद्ध करना पड़ेगा? जिस राजा का वो घोड़ा है। और अगर आप हाथ नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है ये पूरा राज्य इस राजा का हो जाएगा जिसका ये घोड़ा है, उसके अधीन आपको रहना पड़ेगा।
तो किसी भी राजा ने जिस राजधानी में वो घोड़ा जाता, जिस राज्य में जाता, कोई उसको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वो परीक्षित का घोड़ा था महाराज। कोई छोटा मोटा नहीं, पांडवों का एकमात्र वंश, बड़ा पुरुषार्थ था परीक्षित का। किसी ने नहीं रोका, यानी पूरा पृथ्वी जहाँ तक थी वहाँ पर सब महाराज अधीन हो गए परीक्षित के।